देखिए, अगर IBMTS में सिलेक्शन चाहिए तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना 100% कंपलसरी है। अगर आप बिना इस वीडियो को देखे और आप अपनी तैयारी में लग जाते हैं, किसी भी सिलेबस को फॉलो करने लग जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको सही सिलेबस ही नहीं पता होगा। तो आप सही से तैयारी कैसे करोगे, फिर सही से लोगों को बीट कैसे कर पाओगे, कंपटीशन को कैसे बीट कर पाओगे। तो आइए इन 5-10 मिनटों में सारे के सारे सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं और सिलेक्शन के लिए एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और बाकी कंपटीशन से आगे हो जाते हैं, क्योंकि हमें सही सिलेबस पता है, इस वजह से हम आगे हो जाएंगे। मैंने 2-3 घंटे की मेहनत के बाद पूरा सिलेबस तैयार किया है कि आखिर क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, क्या क्या चीजें पढ़नी है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि सबसे अधिक नंबर यहां पर जीके जीएस के ही आने वाले हैं। 40 क्वेश्चंस जीके जीएस के आएंगे, 40 नंबर के। चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझते हैं और हर चीज को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर 2 टीयर में आपका एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके बाद उसके 4 ऑप्शंस होंगे, और टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। अगर हम वैकेंसीज की बात करें, वैकेंसीज यहां पर 362 है। कितनी है जी? वैकेंसीज है यहां पर आपकी 362, 362 यहां पर वैकेंसी है। नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो का MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, टीयर 1 और टीयर 2। अभी हम टीयर 1 की बात करेंगे। टीयर 1 में टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? 100 टोटल क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर के ही होंगे, यानी 100 मार्क्स के ही होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है जी। टाइम की बात करें तो 60 मिनट, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, पूरा का पूरा 1 घंटा आपको मिलेगा 100 क्वेश्चंस करने के लिए। वैसे तो बहुत कम है क्योंकि 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, पर हाँ भाई कंपटीशन की बात यही तो है। एमसीक्यूज की बात करें तो जो टाइप रहने वाला है एग्जाम का वो रहेगा एमसीक्यू बेस्ड, तो यानी एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, और ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर के ऊपर होगा। निगेटिव मार्किंग कितने की है? 0.25 पर रॉन्ग आंसर आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है जी। ये रहा हमारा कुछ एग्जाम पैटर्न। ये है टीयर 1, और टीयर 2 की बात हम तब करेंगे जब आपका टीयर 1 आप क्लियर कर चुके होंगे। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। चलिए अब अच्छे से सिलेबस को समझ लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे आपका सिलेबस रहने वाला है। तो IBMTS के सिलेबस के बारे में अगर जाने तो यहां पर 40 क्वेश्चंस जीके जीएस के आएंगे, जो कि सबसे ज्यादा है। 40 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 40 क्वेश्चंस जो कि 40 मार्क्स के ही होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 20 नंबर के ही होंगे। आगे बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी जो मैथ्स होगा आपका, मैथ्स 20 नंबर का आएगा, जो कि 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। और इंग्लिश की जो बात करें 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के होंगे। और मीडियम ऑफ एग्जाम आपका हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। आप जिस भी में देना चाहें, हिंदी या इंग्लिश, आप अपना एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, इसको तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है जी। ये हमारा कुछ सिलेबस है। टोटल क्वेश्चंस कितने हो जा रहे हैं? टोटल क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे 100, और 100 ब्लैक कलर से है तो दिखेगा नहीं, तो हम इसको व्हाइट कर लेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे 100, और 100 ही मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है जी। ये होगी आपकी सिंपल सी बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और उससे पहले हम आपको बता दें कि हम आपके लिए बैच भी लेकर आ गए, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे सर आपका बैच कैसे है, क्या है, हमें प्लीज बता दीजिए। तो हम लेकर आ गए हैं IBMTS 2025 का ये शौर्य बैच, जिसकी फीस है मात्र 499 रुपए। कितनी फीस है जी? मात्र 499 रुपए इसकी फीस है। देख लीजिए 499 क्या क्या मिल रहा है आपको। आखिर क्या है, आपको सिलेक्शन दिला सकता है? जी बिल्कुल, शौर्य बैच इसका नाम है। यहां पर आपको डेली लाइव क्लास मिलती है। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो, बाद में आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, यानी कि आपके डाउट सेशन भी होंगे। लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, या फिर मुझे मेथड ही समझ नहीं आया, दूसरा मेथड टीचर्स आपको बताएंगे। लेकिन अलग से भी तो डाउट सेशन लगेगा ना, जिसमें सिर्फ डाउट रखे जाएंगे, तो डाउट सेशन भी होंगे। PDF नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है जी, जिसमें आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स वगैरह होंगे, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि आप लाइव क्लास से अपना सिलेबस पूरा कर लो, सिलेबस कवर कर लो। लेकिन उसके बाद PDF नोट्स के द्वारा क्या कर लो, आप अपना रिवीजन कर लो। ठीक है जी। फिर ये ई बुक क्या है? ई बुक्स होती है जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं, MCQ क्वेश्चंस, जिससे आप रिवीजन नहीं करते हो, जिससे आप प्रैक्टिस लगाते हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हो। तो ये सब कुछ आपको हमारे इस बैच में मिलेगा। इसका नाम है IBMTS 2025 का शौर्य बैच, जो कि आपको पता है SSC विलेज MTS बेस्ड एग्जाम, जो 10th पास एग्जाम्स होते हैं, उन पर बहुत अच्छे से फोकस करता है और उनमें एक रणनीति के साथ काम करता है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान देता है, जिसके द्वारा आप ये पता कर पाते हैं कि आखिर मैं करूंगा तो करूंगा कैसे, हर वीक में कैसे पढ़ूंगा, हर मंथ में कैसे पढ़ूंगा, और आखिर मैं इन सारी भीड़ में से, इन लाखों लोगों में से सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन क्यों होगा, ये हम आपको बताते हैं। और ये कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग तो भेड़ चाल में चल रहे हैं, बस पढ़ाई कर रहे हैं,
4 घंटा 6 घंटा पढ़ लिया, मजे ले रील्स देख रहे हैं, और हम आपको बताते हैं कि भाई फोकस्ड रहना, एकदम टेंशन नहीं लेनी है, और फिर आपको सिलेक्शन हो जाता है। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, फीस है मात्र 499। अगर आप हिंदी लैंग्वेज से हैं, हिंदी भाषी हैं, यानी हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, तो भी आप इस बैच में पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो भी, क्योंकि ये बैच एक बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रहेगा। अगर आप नागालैंड से हैं या उड़ीसा से हैं तो भी आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, फीस है 499 रुपए। अब बढ़ते हैं डिटेल्ड सिलेबस की तरफ। अब हम जानते हैं IBMTS का सिलेबस आखिर क्या है, जीके जीएस का। चलिए देखिए, IBMTS का जो जीके जीएस का सिलेबस है, इसमें आपको हिस्ट्री आती है। क्या आती है जी? इसमें आपको हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है और इकोनॉमिक्स आता है। जब हम जीके जीएस की बात करते हैं तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आधुनिक भारत का जो इतिहास होता है, कौन सा इतिहास, क्योंकि आपको पता है यहां 40 नंबर का पूछा जाने वाला है, 40 नंबर का जीके जीएस, तो आधुनिक भारत के इतिहास पर आपको सबसे ज्यादा जोर डालना है, और हम अपने बैच में भी उसी पर जोर डालेंगे। खैर हम आपको पढ़ाएंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास भी, पढ़ाएंगे हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास भी, पर मैं बता रहा हूं कि आखिर हमें जोर किस चीज पर डालना है। अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में जितना भी पूरा का पूरा पॉलिटी है, सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी से सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बाद पॉलिटी। ज्योग्राफी में कुछ ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर लेकिन ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी में हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज्योग्राफी के अधिकतर क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक जीके में ही कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। जैसे पर्वत हो गए, सबसे बड़ी ऊंचाई, लंबाई, ये वो से सब कुछ तो स्टैटिक जीके में कर जाते हैं, और ज्योग्राफी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, पर इतना डीप नहीं जाएंगे, यूपीएससी लेवल नहीं जाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें, ज्योग्राफी से और कम बेसिक हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। नॉर्मल बजट पढ़ लो और थोड़े मोटे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस कर लो, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, यही पढ़ना होता है हमें इकोनॉमिक्स में। हमें इकोनॉमिक्स में यूपीएससी लेवल नहीं पढ़ना है, एमटीएस लेवल का एग्जाम है तो एमटीएस लेवल का ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। मैंने बोला था ना, पॉलिटी में हमें संविधान से लेकर मौलिक अधिकार भाग सब कुछ पढ़ना है, तो हम सब कुछ पढ़ेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस में। सबके टीचर्स अलग अलग होंगे, हिस्ट्री के टीचर्स अलग है, पॉलिटी के अलग है, ज्योग्राफी के अलग है, इकोनॉमिक्स के अलग है, हर चीज के अलग है, स्टैटिक जीके का अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है, गवर्नेंस हमें पढ़ना है, हमें करंट इवेंट्स भी पढ़ने होंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये करंट अफेयर्स नहीं है, करंट इवेंट्स हैं, जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, G20 है, ये सब, तो हमें सारे के सारे करंट इवेंट्स जो होंगे वो सब भी याद करने हैं। कोई करंट इवेंट्स है खेल का, मान लीजिए ओलंपिक का, ये सारे करंट इवेंट्स याद करने हैं। मैं करंट अफेयर्स नहीं बोल रहा हूं, एक बार फिर ध्यान से समझो, करंट इवेंट्स हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, ठीक है जी। जैसे भी ब्रिक्स सम्मेलन मलेशिया में हो रहा है, तो उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है, और यह भी पढ़ना है कि मलेशिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो, मलेशिया का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया था मलेशिया की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि यहां पर ब्रिक्स हो रहा है, क्योंकि कभी जिंदगी में उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, सबसे कम जो यहां पर पढ़ना है वो है इकोनॉमिक्स, बहुत बेसिक पढ़ना है, और जनरल साइंस का तो बिल्कुल आपको 10th लेवल की साइंस पढ़नी है, बहुत ही बेसिक पढ़ना है 10th लेवल का। वही आपने अगर सुना होगा एसिड बेसिक और वही सोल्ट वगैरह, यही सब पढ़ना है, नॉर्मल सारा जो 10th लेवल का होता है सब कुछ। आपको फिजिक्स भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, बायोलॉजी भी पढ़ना होगा, ठीक है जी। आगे बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में जैसे इंपोर्टेंट डेज हो गए, बुक्स हो गई, अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ऐसा जो भी स्टैटिक जीके होता है सारा का सारा स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं, अगर हिस्ट्री पॉलिटी के बाद कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान भी कहां देना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कितनी पढ़नी पड़ेगी, लास्ट 8 to 12 मंथ की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो। और सिलेक्शन नहीं चाहिए, घर वालों को बताना है कि मैं तो पढ़ रहा हूं, तो पढ़ते रहो 8-8 घंटे 6-6 घंटे, क्या ही दिक्कत है। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, कभी मेरी खोल के देख लेना, कभी किसी की देख लेना, उससे सिलेक्शन थोड़ी होता है। सिलेक्शन तो पढ़ने से होता है, और सही तरीके से पढ़ने से होता है। ऐसा भी नहीं 12 घंटे पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने समझ लिया है जीके जीएस का सिलेबस, अब हम समझेंगे इंग्लिश का सिलेबस कैसे है। इंग्लिश भी ज्यादा ब्रॉड नहीं आएगी, इंग्लिश में भी नॉर्मल सारी चीजें पढ़नी है। और अब हम समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। जैसे ग्रामर पढ़नी है आपको पूरी, ग्रामर में जैसे आपके टेंसेस हो गए वो पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, प्रीपोजिशंस पढ़नी है, कंजक्शंस पढ़ने हैं। हमारी आरती मैम है, आरती मैम बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रही हैं। डेली सुबह देखिए, डेली सुबह 12 बजे, दोपहर 12 में 12 बजे आरती मैम आपकी इंग्लिश की क्लास लेती हैं, और 11 बजे मैं आपकी क्लास लेता हूं, ठीक है जी। 11 AM में, सुबह 11 बजे, किस चीज की, जीके जीएस की, ठीक है जी। ये मैं पेड कोर्स की बात नहीं बता रहा हूं, फ्री कोर्स की बात बता रहा हूं, जिसमें हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाते हैं। वो कैब आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है जी। पूरा वो कैब का निचोड़,
सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ने पड़ेंगे, एरर डिटेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। इन सब से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा। मैं इंग्लिश वाले मैम से बोल दूंगा, वो आपके लिए इंग्लिश का सिलेबस वाली वीडियो बना देंगी, उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। वो अच्छे से एक एक चीजों को बता पाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं जीके का अभी बताया, और जीके के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं अगली पॉइंट की तरफ, वो है हमारा मैथ्स। मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा तरफ ना जाऊं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि मैथ्स जो है उसमें अर्थमेटिक भी आएगा, एडवांस भी आएगा, सब कुछ आएगा। आप उसको देख सकते हैं एक बार, और आपको अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मेरा फोटो आ गया, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको आप अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ लेना, कौन कौन से चैप्टर है, कैसे कैसे। मैं इन पे ज्यादा चाहूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं मैथ का टीचर नहीं हूं, ठीक है। चलो, ऐसे कोई दिक्कत है। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले अच्छे समझ पाएंगे। अगर आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है तो आप एक बार सर्च करना मैथ बाय कमल सर, और आप देख लेना टीचर आपको कैसा पढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा जी। और ये जो आपका बैच है बेसिक, अगर आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है, 10th लेवल 12th लेवल से भी आप आए हैं पास करके, कुछ भी नहीं पता है, एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग में भी बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। आप चाहें तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप मेरा फोटो लेना चाहें तो ऐसे मेरा फोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे आपको जो प्रोफाइल के बारे में नहीं पता है, IBMTS का सैलरी के बारे में नहीं पता है, आपने हमारी इंग्लिश वाली मैम के बारे में नहीं पता है, या फिर आपने कभी मुझे पढ़ाते हुए नहीं देखा है, या फुल फॉर्म चाहिए, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की डिटेल चाहिए, तो आप वीडियो पे क्लिक करके डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो, हर चीज अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट के, वो सब भी आपको मिल ही जाएगा। और अगर बैच चाहिए तो मैंने बता दिया है, IBMTS 2025 का सूर्य बैच है, कंप्लीट कोर्स है, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है। हिंदी से है, इंग्लिश मीडियम से है, बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। आप अगर किसी भी मीडियम से आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। लाइव क्लासेस के द्वारा आपका पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको, अगर आपको बेसिक भी क्लियर नहीं है तो आपका बेसिक क्लियर कराया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है, आपको लेकर चला जाता है। अगर आपको यह है कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टीचर आपको अच्छे समझाएंगे। लाइव चैट में इतने ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, आप अपने डाउट बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, आपको हम व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ देंगे। आप लाइव क्लासेस में अपना बिल्कुल बेसिक से बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। आप ऐसा समझ लो जैसे आपके घर पे होम ट्यूशन आपको मिल रहा हो, आप घर पे बैठे हैं, मोबाइल में है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, मान लो आपको हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे हैं, आपको सभ्यता ही समझ में नहीं आई क्या है, तो आप बोल सकते हो सर मुझे इसकी संरचना समझ में नहीं आ रही, तो हम आपको बताएंगे कि देखो भाई ऐसे वहां से यहां तक संरचना थी, यहां से यहां तक थी, यहां से यहां तक थी, यहां से यहां तक थी, इस नदी के किनारे थी, ऐसे ऐसे थी, ठीक है। फिर हम पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, हम हर बच्चे को लेकर चलेंगे, आपका बिल्कुल बेसिक से क्लियर करके चलेंगे। ई बुक्स भी आपको मिलेंगी जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, एमसीक्यू से प्रैक्टिस लगा सकते हैं, पीडीएफ नोट से रिवीजन कर सकते हैं। डाउट सेशन आपको मिलेंगे जिसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, और हम आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस करते हैं, स्ट्रेटजीज देते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बना के देते हैं, जिससे आप अपने सही टाइम टेबल के द्वारा पढ़ पाते हो, ठीक है। और सारी की सारी क्लासेस जो कि मैंने बोला बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की होती हैं। आपके सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। और हम विश्वास नहीं रखते हैं वो फोन वाली दुनिया में, जिस फोन की दुनिया में हम टाइम टेबल कंप्यूटर से बनाते हैं। हमारी दुनिया है ये डायरी। मुझे ना, मैंने इतने टाइम टेबल, इतने टास्क मैनेजर, पता नहीं क्या क्या देखा है आज तक, बहुत काम करता हूं, पर मुझे इतना तो आज तक पता चला है, इस डायरी से बढ़िया ना चीज आज तक पैदा हुई है ना होगी कभी। क्योंकि जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं या कंप्यूटर से कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग ना बस उसे लिखने पे ही है, दिमाग ज्यादा काम करता नहीं है। पर जब हम डायरी में बैठ के लिखते हैं तो क्या बात है। तो हम आपके लिए टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं, अच्छे से रिसर्च करते हैं हर चीज के लिए। आखिर जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है हम उसको सफलता की 100% गारंटी कैसे दे सकते हैं, कि हम बोल तो देते हैं, हम लिख भी देते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है कि सफलता की 100% गारंटी, मैंने कहीं तो लिखा होगा, देखो सिलेक्शन की 100% गारंटी। अब आप बोलोगे कि आखिर हम कैसे दे पा रहे हैं सिलेक्शन की 100% गारंटी, तो मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि हमारा कहना ही यह है कि भाई जैसा हम कहेंगे, जैसा हम आपको स्टडी प्लान बना के देंगे, आप वैसा पढ़ने की कोशिश तो करो, आप वैसा पढ़ लेना, बस सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। तो अभी जाओ डाउनलोड कर लो एसएससी विलेज ऐप, या sscvillage.com पर जाकर भी आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और मैं वहीं पर मिलूंगा आपको बैच के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये बैच का फोटो रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी हो हमें बता देना, और फीस बढ़ना जाए तो इससे पहले जाके बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। चलो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।